नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे HPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इन पेपर्स को हम सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे थे और डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो फिलहाल हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम HPGK के कुछ सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। HPGK के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी सेक्शन जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 113 से HPGK का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बारालाचा ला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बारालाचा ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है। अब ये लाहौल स्पीति में स्थित है बारालाचा ला पास। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दर्रे जो लाहौल स्पीति में है उनके नाम है लालूनी दर्रा। लालूनी दर्रा कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? ये भी लाहौल। कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कुंजुम दर्रा भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये दर्रे आप याद रखिए जो लाहौल स्पीति में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन है पार्वती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है? पार्वती जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 2051 यानी कि 2051 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। इसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है? तो इस प्रोजेक्ट को जो है NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तो आप पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। बाकी ब्यास नदी की कुछ सहायक जो नदियां हैं उनके बारे में देख लीजिए। लूनी हो गया, बेन हो गया, बाणगंगा हो गया, उहल हो गया, बनेर हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, पतलीकुल हो गया, सैंज हो गया, सुकेती हो गया, मामुनी हो गया, तीर्थन हो गया, कुन्हा हो गया, मान हो गया, फूजल हो गया, हंसा हो गया, जीवनी हो गया, देहर हो गया। पार्वती नाम बेशक यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, तो इनको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है परासर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो परासर लेक के बारे में आपको पता है, ये कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से? इंपॉर्टेंट है कि मंडी में कौन कौन सी लेक्स जो है वो स्थित है। तो मंडी में कौन कौन सी लेक्स हैं यहाँ पर देखिए, रिवारसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, कलासर लेक, पंडोह लेक, सुखसार लेक। ये सभी लेक जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है मंडी में। बाकी कांगड़ा में डल झील हो गया, पौंग झील हो गया, करेरी झील हो गया, कांगड़ा में है। और इसके अलावा सिरमौर में कौन कौन से? तो रेणुका झील हो गया और सुकेती लेक हो गया, ये सिरमौर में स्थित है। तो ये सब बेसिक आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो ये जो गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर है। अब ये 116 का ऑप्शन सी सही आंसर है, चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में स्थित है। कुगती के अलावा सेंचू तुन्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये चंबा में स्थित है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंबा में स्थित है। तो ये चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन स्टेट। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं? तो ये जो ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पर शिमला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन बी शिमला जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है पोंग डैम इज ऑल्सो नोन एज। तो पोंग जो बांध है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोंग बांध को जो है वो महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पोंग बांध के बारे में आपने अभी पढ़ा था कि कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए HRTC केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो HRTC जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इस कब ये अस्तित्व में आया था? HRTC जो था वो ऑप्शन बी सही आंसर है 1974 में ये अस्तित्व में आया था। HRTC के अलावा कुछ एयरपोर्ट हम जान लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट जो कि शिमला में स्थित है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा में स्थित है 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दो एयरपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एयरपोर्ट से रिलेटेड ही है। गग्गल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन सी ये कहाँ पर स्थित है? गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में स्थित है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर। अगला देखिए सरयून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सरयून फोर्ट है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सरयून फोर्ट ऑप्शन डी बिलासपुर जिले में स्थित है। अच्छा, सरयून फोर्ट जो है ये बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि बिलासपुर का जो रंग महल है इसकी स्थापना विजयचंद ने करवाई थी। बिलासपुर में जो है एक टैंक संघवाना भी है, इसकी स्थापना भी विजयचंद ने ही करवाई थी।
बिलासपुर में जो है वो स्वारघाट टैंक भी है जिसको जगत खाना भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हीराचंद के द्वारा करवाई गई थी। कुछ ऐसे फोर्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जातक किला कहाँ पर स्थित है। तो जातक किला जो है वो नाहन में स्थित है। नाहन यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। टौनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टौनी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। टौनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है हमीरपुर में। ऑप्शन डी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है। अच्छा, टौनी देवी मंदिर के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कल हमने पढ़ा था बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पर है। ये जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। 123 देखिए, तारागढ़ पैलेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, एक तारागढ़ पैलेस जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में भी स्थित है। तो ऑप्शन ए पालमपुर कांगड़ा जो है वो सही आंसर होगा। बाकी तारागढ़ किला भी है। तो तारागढ़ किला जो है वो कहाँ पर है, वो चंबा में स्थित है। तारागढ़ किले की स्थापना जो थी वो जगत सिंह के द्वारा करवाई गई थी। जगत सिंह जो थे वो नूरपुर के राजा थे। ये आप याद रखिए, तारागढ़ पैलेस और तारागढ़ किले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, धांगी डांस इज डांस फॉर्म ऑफ विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो धांगी डांस नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी चंबा जो है वो सही आंसर है। चंबा जिले में ये परफॉर्म किया जाता है ढांगी डांस। चंबा के कुछ और इम्पोर्टेंट डांसेस भी हैं, जैसे एक तो ढांगी डांस हो गया, झांझर डांस ये भी चंबा का है, चुराही डांस ये भी चंबा का है, ढेपक डांस ये भी चंबा का है, और घुरेही डांस ये भी चंबा का ही डांस है। तो ये चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। वैसे झांकी और हंतार ये लोक नाट्य की श्रेणी में भी आते हैं। तो झांकी और हंतार जो है ये लोक नाट्य हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 125, लम्बन सिंगिंग इज आ पॉपुलर इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लम्बान गायन है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी घाटी में स्थित है। 125 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में ये लम्बान गायन जो है वो प्रसिद्ध है। अच्छा, ये तो कुल्लू का एक कह लीजिए आप पॉपुलर सिंगिंग है, पॉपुलर सॉन्ग है। बाकी कुल्लू के कुछ डांसेस भी हैं, जैसे कि कथड़ी डांस हो गया कुल्लू का है, रुझका डांस हो गया ये भी कुल्लू का है, और ढिल्ली डांस हो गया। ढिल्ली डांस किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ का है, तो ढिल्ली डांस कुल्लू का डांस है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, ये है चैत्रोल उत्सव इज पॉपुलरली नोन है। तो ये जो चैत्रोल उत्सव है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो चैत्रोल उत्सव है इसको फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी कहा जाता है। 126 का ऑप्शन सी सही आंसर है, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स यानी कि चित्रों का उत्सव भी इसे कहा जाता है। अब ये फेस्टिवल ऑफ पिक्चर चैत्रोल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, चैसू फेयर इज सेरेमनी ऑफ। चैसू मेला जो है एक समारोह होता है, ये किसका फेस्टिवल होता है या फिर फेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये बुद्धिस्ट लोग जो हैं इनका ये एक फेयर होता है, समारोह होता है। चैसू फेयर की बात करेंगे तो इसको रिवाल्सर फेयर भी कहा जाता है, यानी कि रिवाल्सर मंडी में ये होता है तो इसको रिवाल्सर फेयर भी कहा जाता है। ये जो चैसू फेस्टिवल है ये वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार होता है तो इसको छोटा चैसू कहा जाता है और बड़ा चैसू भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो 1952 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1952 में जो था वो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। 1952 में जो था वो 36 विधानसभा सीटों के लिए जो था वो चुनाव हुए थे। 36 में से 24 सीटें जो था वो कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी। अच्छा, ये तो हो गया। और 1952 में आपको पता है पहली बार डॉक्टर वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री बने थे। 1952 में ही जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव जो बने थे वो बने थे के.एल. मेहता। और 1952 में जो था वो राष्ट्रपति निवास, जिसको वाइसरेगल लॉज जो है वो कहा जाता है, यहाँ पर जो था वो विधानसभा का पहला सत्र ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप 1952 से रिलेटेड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 129 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज इट्स ऑन हाई कोर्ट इन। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा उसका अपना एक हाई कोर्ट जो था वो कब गठित किया गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। एग्जैक्टली कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 25 फरवरी 1971 को, 25 फरवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके पहले जो उच्च प्रमुख न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे, वो थे जस्टिस मिर्जा हिंदुल्ला बेग। इनका नाम आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं।
जस्टिस मेहर चंद महाजन जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये जो था ये 1954 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो चुने गए थे, इलेक्ट किए गए थे। तो ये सब आप याद रखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपको पता है 130 तो कॉमन क्वेश्चन है, डेंसिटी पूछी गई है तो 123 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, लिटरेसी रेट इज लोएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चंबा जो है वो सही आंसर है। चंबा का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। चंबा का लिटरेसी रेट कितना है? चंबा का लिटरेसी रेट है 72.17%। ये चंबा का लिटरेसी रेट है। अगर बात करें कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है और कितना है, तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमीरपुर का है और ये है 88.15%। टोटल हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है? तो टोटल हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो है 82.80%। हिमाचल प्रदेश का मेल लिटरेसी रेट कितना है, यानी कि पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 89.53%। हिमाचल प्रदेश का फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, वो है 75.93%। तो मेल फीमेल हाईएस्ट लोएस्ट ये सभी आप याद रखिए। बाकी अगला क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है इसके पहले उप कुलपति कौन थे, तो M.R. ठाकुर जो थे इसके पहले उप कुलपति थे। कमेंट करके बता दीजिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। 133 देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये तो आपको पता है NIT हमीरपुर में स्थित है। बट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो NIT है ये इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो इसके बारे में पहले जानिए कि पहले REC होता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। इसकी स्थापना 1986 में की गई। फिर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को जो था वो NIT में बदल दिया गया। कब बदला गया? 2002 में जो था NIT में इसको बदल दिया गया। ये आप NIT के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 132, पारस डोगरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। पारस डोगरा जो है वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? पारस डोगरा क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा हिमाचल से कुछ और ऐसे प्लेयर हैं जो संबंध रखते हैं, जैसे कि विक्रमजीत मलिक हो गया, ये भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ऋषि धवन हो गया, ये भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तो ये तो आप याद रखिए। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स भी हैं जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अर्जुन अवार्ड जो है वो खेलों से संबंधित है। तो अर्जुन अवार्ड सबसे पहली बार कब दिया गया था हिमाचल में और किसको दिया गया था, तो सुमन रावत को 1987 में अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्हें अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया था। इनके अलावा शमशेर जंग जो कि निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, सीता गोसाई जो कि महिला हॉकी की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, इनको भी जो था वो अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। ऊना के जो चरणजीत सिंह हैं जिन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में जो था वो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, इनको भी जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। 1963 में जो था इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। विजय कुमार को भी अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। 2007 में ने ये जो था अर्जुन अवार्ड दिया गया था। दीपक ठाकुर जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो दीपक ठाकुर को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये सब अर्जुन अवार्ड विनर जो हिमाचल के हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। 135 देखिए, संसार चंद वॉज फेमस रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। संसार चंद हिमाचल प्रदेश के किस राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? संसार चंद जो थे वो कहाँ के शासक थे? ये कांगड़ा के शासक थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा के ये शासक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HPGK के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।